बढ़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, गोरखपुर क्षेत्र में और गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर जिले में और जिले के अंतर्गत मंडल सोनौरा के अंतर्गत नेतौल पांडे शक्ति केंद्र का नेदौल बाजार चौराहे पर कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री आदरणीय श्री अजय तिवारी जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश तानी जी, मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के संयोजक, चुनाव के संयोजक आदरणीय श्री शेषमणि त्रिपाठी जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष और नुक्कड़ सभाओं के विधानसभा कैंपियरगंज के संयोजक आदरणीय श्री कंवलवास सिंह जी, आदरणीय संदीप चौबे जी, आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी, राजेश चौबे जी, राकेश बता रहे हैं, राजेश चौबे जी, विपिन पांडे जी, प्रदीप पांडे जी, अजय मिश्रा जी, अरविंद बीडीसी सदस्य बूथ अध्यक्ष श्री विनोद जायसवाल जी, श्री महावीर पांडे जी, चंदन पांडे जी, सुभाष चौधरी जी सहित मेरे साथ चल रहे सुबह से हमारे छोटे भाई श्री कमलेश वर्मा जी, जो हिंदू युवा वाहिनी के नगर पीपीगंज के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व नामित सभासद भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री पीपीगंज श्री अजीत सिंह जी, डॉक्टर प्रेमनाथ गौड़ जी सहित सम्मानित श्री दिलीप पांडे जी, वेद प्रकाश दुबे जी सहित सम्मानित आप सभी लोग यहाँ उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं को आने के लिए कुछ बचा नहीं और बचा है तो उसको 1 घंटे 2 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने इतना कार्य कराया है, इतना काम कराया है कि हम आप कितना भी बखान करिए तो बखान पूरा नहीं हो पाएगा। इतना भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम, लोगों के हित के काम में, सभी समाज के वर्गों के हित में, देश हित में समुचित विकास करने का अगर कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार विकास करने का कार्य किया है। और कोरोना काल आया, पूरा देश, पूरा विश्व के सारे कारोबार कोरोना काल में सब बंद पड़ी, कर कारखाने ठप हो गए। यहाँ तक मेरे नौजवान, तमाम नौजवान भाई, कोई परदेश कमाने गया था तो वहाँ से वह आने के लिए वह कैसे कैसे आया और घर आया जब कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन भोजन तो नहीं बंद हो सकता। मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार सबका सेवा करने में पूरे तन मन से पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल उस समय दिखाई दिए। बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश पर, इस प्रदेश पर, इस समाज पर, इस क्षेत्र में जब आपदा काल होता है, जब कोई अन्य प्रकार का कोई उसमें समस्या आती है तो कहां चले जाते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतागण। अगर कोई उनके समस्या का समाधान करने के लिए खड़ा होने का काम किया है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होगा और चाहे हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी होगा, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व में सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी, जिनको दुनिया सुनती है, जिनको दुनिया सुनती है, उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, फिर से एक बार मोदी सरकार को
फिर से लाने के लिए अभी शेषमणि त्रिपाठी जी ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान 1 जून को। अगर आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज हित में किसानों की कोई बात नहीं करता था, मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों को अगर कोई सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की, जो किसानों को साल भर में 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपया प्रति वर्ष, 4 दिया 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यही ना 6,000 3 बार में, 4 दिया 12 नहीं, 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। लोग आज ये अच्छी सड़क है, मैं ही ये प्रस्ताव दिया था। पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री, हम सबके वो सांसद भी थे, और नेतवल पांडे में हो या चाहे रामनगर केवटलिया में या कहीं भी, पूज्य महाराज जी एमपी के रूप में आपके क्षेत्र में आने का काम करते थे। हर गिरुई में आग लगा, सर्वप्रथम पहले हमारे माननीय पूज्य महाराज जी पहुंचे, और गिरुई बिना बाढ़ का, बंधा का, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बंधा फूट गया, सबसे पहले सुध लेने के लिए योगी जी पहुंचे। और जब मुख्यमंत्री हो गए 19 मार्च 2017 को, जब गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर का भविष्य उज्जवल हुआ, गोरखपुर का गौरव बढ़ा, देश और दुनिया में नाम हुआ, तो वही काम जो गोरखपुर क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद के रूप में कार्य करते थे, देखते थे, अब मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश को 24 करोड़ लोगों का सेवा कराने में सफल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार वो तो ऐसा एक महान शख्सियत भारत में, हिंदुस्तान में है कि जिनके फोन पर 2 देश युद्ध रोक देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहे तमाम चीजों को, इसलिए बंधुओं, किसानों, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, नौजवानों का सम्मान, देश हित में, राष्ट्र हित में, और अपने जो एक सनातन का धर्म होता है उसको भी अगर कोई बढ़ाने का काम किया तो माननीय मोदी जी की सरकार की है, पूज्य योगी जी की सरकार की है। बाकी लोगों को समाज में रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। बेमुद्दा पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं अगड़े पिछड़े के नाम पे, कहीं अन्य प्रकार के नाम से वो समाज को बांटने का कार्य करते हैं। इसलिए आपके घर का मैं नेता नहीं, आप मुझको जिला पंचायत सदस्य भी मेरी माँ को बनाए थे। मैंने वचन दिया था रामनगर केवटलिया में, उस समय पूज्य महाराज जी हम लोगों के सांसद थे, और मुझको बड़ी बात याद है कि नेतवल एकाना में रामनगर केवटलिया में एक लड़का डूब के वहीं बंधा पे निकलने के लिए उसकी देहांत, वो बेचारा मर गया था। तो एक बुजुर्ग हमसे कहे कि बाबू अगर आप जिला पंचायत जीतेंगे तो ये पुलिया बनवा देंगे। हम कहे या तो किसी से आप कहेंगे तो पुलिया बना देंगे, जो लड़ रहा सभी हाँ करेंगे। आपको विश्वास कैसे होगा कि मैं जीतूंगा तो ये कर ही दूंगा, लेकिन अगर विश्वास है तो मैं आपको यह जबान देता हूं कि अगर यह मुख्य मार्ग है सड़क निकलने के लिए बंधे पर, और पुलिया के नाते लोग करियाए भर पानी में हल के अगर जाते हैं, तो मैं जो भी पहला बजट पाऊंगा, और महाराज जी का मंच लगा था, मैंने वहीं पे घोषणा किया कि जो भी पहला बजट पाऊंगा उसको रामनगर केवटलिया के लोगों को निकलने के लिए बंधे पर वो पुलिया जरूर करूंगा। और जो ही मेरी माता जी जिला पंचायत सदस्य हुई थी, त्यों ही मैंने पुलिया का काम वहां कराया। यही आपके स्वरूपा पर हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र जब सांसद के रूप में थे, तो यही स्वरूपा गांव है, स्वरूपागंज है, रामनगर केवटलिया का धुसिया गांव, बैजनाथपुर के टोला कुर्मी टोला, धर्मपुर के टोले भागीपुर में, आलमचक के ताजपुर में, और गुलरिया गांव के गुलरिया समेत तमाम टोलों पर सांसद विकास निधि से पूज्य महाराज जी ने पैसा दिया था। तब वहाँ पे लोग कहे कि सड़क भैया बाद में बनाइए, हम लोगों को बिजली दे दीजिए। हम लोग मोबाइल लेके कहीं जाते हैं तो पहले वही सोचते हैं कि हमारा किसी तरह से चार्ज हो जाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई मजरा नहीं बचा
कोई गांव नहीं बचा। और यही नहीं कि गोरखपुर में समान रूप से कार्य पूरे प्रदेश में। मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य हूं, मैं पूर्वांचल के बारे में जानता हूं। मैं पूज्य महाराज जी की यह कृपा है, भारतीय जनता पार्टी का यह देन है कि पूर्वांचल विकास बोर्ड में मैं सदस्य हूं और इस बैठक में मुझको विभिन्न जिलों में जाना पड़ता है। लेकिन कानून व्यवस्था जैसे कहे हैं, आज कोई माई का लाल यह नहीं है कि कोई किसी गरीब के जमीन पर वो जबरदस्ती कब्जा कर सकता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले खाली प्लाट देख लो और उसमें चस्पा कर दो कि यह प्लाट हमारा है। आज यह नहीं चलता है। आज गुंडई नाम की चीज, सरकार कैसे होती है, कैसे सबकी सेवा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार और प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार से आपके सामने है। 10 साल का केंद्र की सरकार और 7 साल का 7.5 साल का प्रदेश की सरकार का लेखा जोखा हर प्रकार का चीज आपके सामने है। पहले लोग डर से भगवान राम का नाम नहीं लेते थे कि हमारा वोट कट जाएगा। अरे आप किसी धर्म को मानते हो तो कम से कम अपने भगवान का नाम लेने से नहीं डरना चाहिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार आई तो 500 साल के पहले से प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बन पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी आज न जाने कितने पुस्त चले गए होंगे। क्यों नहीं हम अपने धर्म का सम्मान कर सकते? करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो योगी जी और मोदी जी को कमल का फूल लेकर आपके बीच में आपके सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी लड़ रहे हैं चुनाव, और देश हित में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए कमल के फूल आदरणीय माननीय श्री रवि किशन शुक्ला को भारी बहुमत से जिताना होगा, ताकि गोरखपुर पे पूरे देश की नजर लगी है। मित्रों, पूरे देश का फोकस गोरखपुर पे रहता है। बनारस और गोरखपुर, वहां से प्रधानमंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री जी का यह सीट है। इसको बहुत इतना मत देकर आप लोग जिताइए कि विपक्षी की जमानत जब्त होना चाहिए और इसके बाद कोई लड़ाई नहीं बनती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद। Thank you.